नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आपसे बात करने जा रहा हूं भारतीय रेलवे से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। दोस्तों 21 दिसंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने बनाया अपना 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024। दोस्तों इस जो सेरेमनी है इसको नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। इसमें रेल मंत्री जी ने भी भाग लिया और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जिसका बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में रेलवे में पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने कुछ इनसाइट्स भी दे दिए हम लोगों को कि क्या क्या भारतीय रेलवे में हो सकता है। अगर आपका कोई भी भारतीय रेलवे में व्यक्ति काम करता है तो उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। और इस वीडियो को उन लोगों को देखना ज़रूरी है जो कि रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे में काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने रेलवे की जो नौकरी है उसके बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि आखिर रेलवे की जो नौकरी है उसका महत्व क्या होता है, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, और आप जो ये नौकरी कर रहे हैं ये सिर्फ एक आम नौकरी नहीं है, इससे आखिरकार देश को क्या फायदा होता है। उन्होंने ये एक तरह से समझाने की कोशिश करी और एक भावना जो है उन्होंने अपनी व्यक्त करी है कि कैसी भावना होनी चाहिए एक भारतीय रेलवे के कर्मचारी के अंदर। तो ये सब चीज़ें तो उनकी जुबानी आप आगे जानेंगे ही। सबसे पहले आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो इनसाइट्स मुझे समझ में आई है अभी तक उनके भाषण में, कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या रेलवे में ऐसा हो सकता है। दोस्तों इस सेरेमनी का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था। अब यहाँ पर 22 शील्ड्स कैटेगरी में जोन्स को अवार्ड मिले हैं, अलग अलग कैटेगरी जो होंगी जो उन्होंने परफॉर्म करा होगा उसमें। साथ में 101 रेलवे ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं उनके अच्छे कार्य के लिए रेलवे में। तो ये भी एक बड़ा प्रोत्साहन ही है इन ऑफिशियल्स के लिए, आगे भी और लोगों को प्रेरित करेंगे जो रेलवे में काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करें। तो यहाँ पर अब अश्विनी वैष्णव जी जब स्टेज पे आते हैं तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इंडिया में सफर करते हैं और लगातार जोर दिया है आप सभी को जो रेलवे का परिवार है, हम सबको मिलकर देश के लिए काम करना होगा। रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहे हैं और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि वो कैसे चल रहे हैं। साथ में उन्होंने अमृत भारत ट्रेन के बारे में भी इंसाइट बता दी कि ये ट्रेनें जनवरी में प्रोडक्शन में आ जाएंगी और इनका तेजी से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो 50 अमृत भारत ट्रेनें भी आनी है भविष्य में, तो ये भी उन्होंने चीज़ बताई है। और उन्होंने कहा जो ये अभी अवार्ड मिलते आए हैं शील्ड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग, अब इसके साथ में फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे जो कि रेलवे के वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने में इम्प्रूवमेंट करेंगे। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर जोन्स होंगे, अगर वो SMQT सेफेस्ट मेंटेनेंस क्वालिटी और ट्रेनिंग पर अगर ज्यादा अच्छा काम करते हैं तो उनको अच्छा अवार्ड मिलेगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी उनको इसमें मिलेंगे साथ में। तो यहाँ से प्रोत्साहन मिलेगा जोन्स में काम कर रहे सभी व्यक्तियों को। और उन्होंने ये भी कहा इन SMQT के साथ में जो अच्छा काम नहीं करेगा तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो पुअर सेफ्टी रिलेटेड जो भी जोन होंगे अब से उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और जो सबसे ज्यादा अच्छे जोन होंगे, जीरो डिरेलमेंट केसेस जहां से सामने आएंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। आगे चल करके ये व्यवस्था होने वाली है भारतीय रेलवे में। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। भारतीय रेलवे में अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पेचीदा है। निचले लेवल के कर्मचारियों को लगता है कि ऊपर से बन रही पॉलिसी जो ऑफिशियल्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और ऊपर लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको शायद उनकी मेहनत नहीं पता होती जो निचले लेवल के वर्कर होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए, जो कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं, अफसरशाही से हम कह सकते हैं, और ऐसा कई जगहों पर देखा जाता है दोस्तों, अकेला रेलवे में नहीं, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी वजह से इस गैप को फिल करने के लिए अब भारतीय रेलवे में आने वाले समय में न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल आ सकता है। उन्होंने इसका एक तरह से अनाउंसमेंट ही कर दिया है कि ये आने वाला है। इससे इंप्रूव होगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑफिशियल्स और वर्कर जो कि मेनली ग्राउंड स्टाफ होते हैं। अब कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम है वो ट्रेनिंग में ही है। अगर ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसी भावना पैदा ना हो इन दोनों ही व्यक्तियों के अंदर, जो ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग ले रहा है और जो ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, कि वो लोग अलग अलग हैं, रेलवे का एक परिवार नहीं है, उनका एक बड़ा अलग लेवल है, वो बड़े लोग हैं, तो ऐसी जब चीज़ें पैदा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं। तो ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होगी अब से उसके अंदर हो सकता है आने वाले समय में प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें वो ट्रेनिंग इंक्लूड होगी लाइक वेल्डिंग, फिटिंग एंड अदर ग्राउंड स्टाफ के जो वर्क होते हैं वो भी उनको करना पड़ेंगे अपनी ट्रेनिंग के दौरान, ताकि वो यहाँ पे लगने वाली मेहनत को जान पाएं और ग्राउंड स्टाफ कैसा फील करता है इस काम को करते वक्त, उनको क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं वो भी अच्छे से और समझ पाएं। बाद में ग्राउंड स्टाफ को भी सीखना होगा अपनी ट्रेनिंग के दौरान कि जो ऑफिशियल लेवल की ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से पॉलिसीज बनाते हैं
आखिर उन पॉलिसीज में उनको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, मजबूरन उनको कुछ फैसले क्यों ऐसे लेने पड़ जाते हैं कि जो शायद से ग्राउंड स्टाफ को पसंद नहीं आते, या फिर उनके अंदर कोई और इंप्रूवमेंट भी किया जा सकता है क्या। तो वो सब चीजें उनको समझ में आएंगी पॉलिसी मेकिंग को अगर वो ध्यान से समझेंगे अपने ट्रेनिंग के लेवल पर ही। तो ये क्रॉस ट्रेनिंग एक तरह से मॉड्यूल होने वाला है जिसमें एक दूसरे के काम सीखे जाएंगे। इसका एम गैप खत्म करना ही है एम्प्लॉयज के लेवल पर, और मल्टी लेवल पर जो एम्प्लॉयज है भारतीय रेलवे में वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है मुझे जहां तक लगता है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी आगे हो सकता है, बताया गया है कि वो कोलैबोरेट करेंगी अदर इंडस्ट्रीज के साथ में, जो एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज होंगी, जो कि एनहांसमेंट में यहाँ पर हेल्प करेंगी भारतीय रेलवे की इस ट्रेनिंग में। वेल्डिंग, फिटिंग जैसे और जो काम होते हैं ट्रेनिंग के दौरान जो ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें अभी चेंजेस होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अच्छे से अब समझ में आ रहा है कि अगर हम लोगों को ये जो रेलवे के अंदर अभी बड़ा डेवलपमेंट करना है तो हमको एक अच्छी स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, और ऑफिशियल लेवल्स पे भी ऐसे लोग चाहिए कि जो कि निचले लेवल के लोगों की भी भावनाओं को समझे, उनसे इस तरीके से काम ना कराएं कि वो बिल्कुल ही फिर काम करना ना चाहें। तो दोस्तों ये सब चीजें अभी आगे हो सकती हैं। बाकी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जो डायरेक्शन है मुझे सही लग रही है, सही डायरेक्शन में अब वो जा रहे हैं। अगर उनको सेफ्टी और मेंटेनेंस क्वालिटी रिलेटेड कामों को अच्छे से अच्छा करना है। और यहाँ पर आप लोगों के क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आप सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं साथियों आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक ही भावना के साथ आगे बढ़े, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। इस भावना को कभी ना भूलें, इस भावना को हमेशा अपने मन में रखें। ये याद रखें हम कि रेलवे सबसे बड़ा सेवा का माध्यम है। रेलवे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में, मिडिल क्लास परिवारों के जीवन में सबसे अच्छी एक रिलायबल सर्विस है। तो हमारा सारा फोकस मिडिल क्लास और गरीब परिवारों की सेवा पे हो। तो मैं आपसे 4 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 4 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सेफ्टी पे 3 गुना फोकस जो आज है उससे 3 गुना बेटर। मेंटेनेंस पे जो आज है उससे 3 गुना बेटर। क्वालिटी पे आज से 3 गुना बेटर। ट्रेनिंग पे आज से 3 गुना बेटर। सेफ्टी पे जो फोकस आपका है इसको कम से कम 3 गुना और बढ़ाना है। सेफ्टी के लिए अगले साल से एक नई शील्ड, जीरो डिरेलमेंट और जीरो कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट वाले जोन को दी जाएगी, और उसके साथ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल अवार्ड भी दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम डिरेलमेंट और मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स का एनालिसिस होएगा, उस जोन को कोई शील्ड नहीं मिलेगी, वो शील्ड से बाहर रहेंगे, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा उनको। ये अगले साल से हमारा एक नया चेंज आएगा। बेस्ट और वर्स्ट के मेजरमेंट्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन के 100 साल पूरे होने का है। 1925 में स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिफिकेशन, और 2025 में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी आप ही करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वंदे भारत आज पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी तरफ से सबकी डिमांड थी वंदे भारत चलाए। अमृत भारत ट्रेन इतनी अच्छी बनी, 1000 किलोमीटर की जर्नी 450 रुपए में। और अब तो मुझे लगता है कि जनवरी के महीने से सीरीज प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा इसका। लगातार हर महीने नई अमृत भारत ट्रेन आएंगी। नमो भारत का बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। वंदे स्लीपर आईसीएफ से निकल चुकी है टेस्टिंग के लिए, बहुत अच्छी बात है। फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होने को आया, 350 से ज्यादा गाड़ियां इस पे चल रही है। एक तरीके से देखें तो हर प्रोजेक्ट में, हर फील्ड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। आपने इन 10 वर्षों में कंस्ट्रक्शन की पेस को बहुत बढ़ाया। कहाँ 1500 किलोमीटर अगर कर पाते थे नए ट्रैक तो लगता था कि बड़ी चीज है, अब आप 5300 किलोमीटर करके भी लगता है कि थोड़ा और करना चाहिए। कश्मीर जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, कंप्लीट होने को आया। बहुत जल्दी इसका सीआरएस होके इसका इनॉग्रेशन भी होगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन एक ही दौर में चलेगी बिना रुके। नॉर्थ ईस्ट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो कि कई वर्षों से पेंडिंग थे। 10 वर्षों में आपने कई जगह ऐसे नए एग्जाम्पल सेट किए जो कि नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट के निवासियों को, सभी नागरिकों को बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। पम्बन ब्रिज
बनके तैयार है, जल्दी इसका भी इनॉग्रेशन होगा। कर्णप्रयाग, कई नए नए प्रोजेक्ट्स देश भर में आपने अच्छे किए।